राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। जानत प्रीति की रीति किशोरी, जानत प्रीति की रीति किशोरी, कोमल चित्त कृपालु करुणानिधि, सदय हृदय ब्रज गोरी, सदय हृदय ब्रज गोरी, जानत प्रीति की रीति किशोरी। ताको त्यागी विषय मन दीन हो, कैसी कुमति परम करुणामयी लाडली जू के चरणों का आश्रय मिला, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला, राधा नाम का संबंध मिला, पर ये मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये विषय में सुख मान करके प्यारी जू की नाम स्मरण वृत्ति का त्याग करके भोगों का स्मरण, भोगी पुरुषों का संग, भोग क्रिया, भोग सुख, कैसी कुमति है। सच्ची मानिए, कभी भी अपने मन पर साधक को विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य मन तब होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि इसके बाद प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक सामने स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, अच्छा है, बुरा है, तब तक ईमानदारी से कभी अपने मन पर विश्वास मत कर लेना, नहीं ये मन आपको नष्ट कर देगा। ऐसा फंसाता है कि फिर उस बंधन से मुक्त होने की हिम्मत नहीं रह जाती उपासक में। वो साहस नहीं कर पाता कि मैं विषय के बिना आप कैसे जीवित रह पाऊंगा। और ऐसी करुणा हमारे ऊपर हुई, हमें मानव देह मिला, बड़ी दुर्लभ बात, श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, अद्भुत प्यारे जू के हृदय में गुप्त रहने वाले गोरे चरणारविंद की शरणागति मिली, प्यारे जू की रसेंद्री जिस राधा रस का रसास्वादन करती है,
वो राधा नाम मिला, फिर भी हम गंदे विषयों का चिंतन, गंदे विषयों की भोगने की प्रवृत्ति। भूरी सखी कह रही हैं, ताको त्यागी विषम मन दीन हो, जीवन यो ही गयो री, जीवन यो ही गयो री। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, छिन नहीं नाम जप्योरी, छिन नहीं नाम जप्योरी। जानत प्रीति की रीति किशोरी। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लूं, ये देख लिया, ये देख लूं, ये सुन लिया, ये सुन लूं, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं। मन को इतना दुलार, अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। सच्ची मानिए, इसी के कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। नहीं, हम पर जितनी कृपा है इससे तो कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। इतनी अपार कृपा है कि कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, पर हमारा दुष्ट मन, हमारी ये इंद्रियां बोले ताको त्यागी। ऐसी करुणामयी ललित किशोरी को त्याग करके मन विषयों में, गंदे विषयों में, घृणित विषयों में कैसे समझावे इस दुष्ट मन को? मलमूत्र के द्वार इस शरीर को प्रिय मानकर इन्हीं शरीरों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहा है। बड़ी दुर्गति का विषय है। कोटिक भांति कुकर्म कमाए। एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपल हम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही। मृत्यु नजदीक आ रही है। कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, यह है गंवाना। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। छिन नहीं नाम जप्योरी, एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं जपा। पर हे किशोरी जी, आप तो प्रीति की रीति जानने वाली हैं। जैसा भी हूं, मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कुकर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर लाडली जो आपका हूं। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तरसत अज हूं दरस की प्यासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, बार बार लोचन अकुलावे, मन अधीर नहीं धीरज आवे। अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा कर कुंज खवासी। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, मैं हूं तो आपकी दासी, पर इस काम ने, इस क्रोध ने, इस लोभ ने
बलात् मेरे हृदय पर अधिकार करके मनमानी आचरण करा लिए। हे मेरी लाडली, हे मेरी प्रियाजू, अब तो कृपा करो, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। लाडली, मेरे नेत्र कहीं न कहीं तो ये चाह ही रहे हैं कि एक बार आपका साक्षात्कार करें। हे स्वामिनी जी, आप तो सहज कृपालु हो, तो आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी का एक बार नेत्रों को पान करा दीजिए, तो मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी एक एक वृत्ति आपकी दासी हो जाएगी। प्यारी जो, आप कृपा करके इनको अपनी सेवा में रख लीजिए, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। मेरे बस के नहीं कि मैं आप में लगा पाऊं, आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी के द्वारा इनको आकर्षित करके अपनी सेवा में लगा लीजिए। हे मेरी प्रिय सखी, मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा निस दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो। लाडली, आपका रूप ऐसा है कि अखिल लोक चूड़ामणि मदन मोहन श्री लालजू महाराज अपने मन को खो दिए आपके रूप में। फिर मेरा मन क्या है? हे किशोरी जी, आप अपने रूप के प्रेम जाल में मेरे मन को फंसा लीजिए। मेरा तन, मेरा मन ये आपका है। अगर अब ये काम क्रोध आदि कहीं ले जाते हैं तो आप देखो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनको रोक सकूं। सपने हूं और न देखो हूं को, ऐसी कृपा कर दो। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि जागृत स्वप्न में कोई भी मेरा सहयोगी नहीं है। कैसे? जो है वो सब गिराने वाले हैं, सजाने वाले नहीं हैं। मान लेना हमारी बात। इस सृष्टि में जो दोस्ती करेगा वो तुम्हें चढ़ने से गिरा देगा। चढ़ाने वाला दोस्त तो केवल भगवान ही है, या भगवान का निज जन प्रेमी है, जो झुक करके गिर करके कहता मेरे ऊपर पैर रखो, चढ़ जाओ परम पद में। वो तो केवल भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चढ़ते हुए का पैर पकड़ के घसीट के गिरा करके उसे अपने अनुकूल बना लेना, ये माया के पार्षदों का कार्य है। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सच्ची मानिए, कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं तो वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए, ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता। विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है, बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है
तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुख करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। पर होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है। जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है, उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेके चला जाता है। पर ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, तो उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के त्रणादपि सुनिचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी
किसी को अपना ना मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है, जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। बड़ी विचित्र चाल माया की है। तुम्हारे में परमात्मा है जिसे तुम नहीं जान पा रहे हो, वही जनाने के लिए गुरुजन प्यार करते हैं। पर वो फिर क्या करता है? वो अपने में गर्व करके आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर देता है, और उसको ऐसे जन मिलते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं उल्लंघन करने के लिए। अब वो जो उसकी चित्तवृत्ति गई थी कि इसको परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, अब उस चित्तवृत्ति ने उसके चिंतन पर बाधा पहुंचा दी। गलत समय गया और अशांत असंतुष्टता पैदा करने की चेष्टा कर दी उस संग ने। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग। अन्यथा सर्वात्मना न विसजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण, कभी सपन में भी ये न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, ये सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सद्गुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे, तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी। फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी,
पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र ले करके उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता है। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को, उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना। मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है। असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है, बस। तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा झपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए
तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब, और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुभोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति, आप देख लेना। जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती गोदी में ले लेती है, ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जू का प्यार कैसा। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, और प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले हैं उनका विनाश। समझो। फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा, लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। जब जान लिया तो अब प्रश्न कैसा बन सकता हो। ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया, लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। सर्वतो भावेन एक बात कह करके भगवान ने विश्राम की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत प्यार से कही। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपालु है, जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी है। ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना। अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम हो करके। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का।
हे, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं। ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता है, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते देखा। जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा, द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करते। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है, वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि अब मुझे बुलाए तब मैं जाऊं, ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने, पर बस समझ ला है, हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे तुम्हें बताए? उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। स्वप्न में भी और कोई नहीं, चरण सरोज अनन्य उपासी। बस ये ठसक लानी है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। जिस दिन ये आ गई तो आप जीत जाओगे। किस पर? माया पर नहीं, हरि पर विजय। अजित को जीत लोगे, हरि अधीन हो जाएंगे। तो क्या लाडली जी केवल मुस्कुरा रही थी? तो राधा संग बिना नहीं श्याम जी कहां थे? श्याम सुंदर कहां थे? तो श्री जी सामने से मुस्कुरा रही थी, लालजू पकड़े हुए बैठे थे। तो श्री जी हमारी तरफ मुस्कुरा रही थी या लालजू की तरफ? निर्णय करना मुश्किल है। सच्ची कह रहे। जब ऐसे देखो तो मुस्कुराती हुई श्री जी थी, जब ऐसे देखो तो जहां श्री जी की दृष्टि होती वहां लालजू। जिस पुष्प पर लाडली जी की दृष्टि होती लालजू से कर कमल में लिए होते हैं, तो वो ऐसे लिए होते हैं और वो सामने मुस्कुराती होती है। यह हरिवंश बल से कह रहे हैं। मान लो, केवल मान लो। यहां कोई तपस्या साधना काम नहीं करती, केवल अपनापन काम करता है। बहुत भोरी सरकार है, बहुत करुणामयी है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, महाभाग्यई प्राप्तम, जो हम बोलते हैं वो झूठा नहीं बोलते हैं महापुरुषों के। महाभाग्यई प्राप्तम बपुरिद मिहा कर्णि महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो नहीं नहीं मतो नापि वपुषी क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। अपने को जब तक अपना भार लिए रहोगे तब तक डुबोना ही डुबोना है। अपना भार बहुत सुलझ कर। हरिराम व्यास जी कहते हैं, डारी भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार। भार में झोंक दिया पूरा भार, डारी भार पे भार। परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल। हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गरजत
हरिवंश बल। महाभाग्य प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो, महाभाग्य प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदस्यम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार, ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलित मखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए, कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं नहीं मतो नापि वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम, इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं कि ये संसार स्वप्नवत है। तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। भ्रातर यही निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांतात्मजो। ये थोड़ी देर सोचो, मरने जा रहा हूं, सोचो। सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं मरने की। सुबह सुबह हमें लगता है कि अगर सुबह सुबह ये दिमाग में डाल ले तो दिन भर खूब भजन होगा। इसी से तो भजन होता है। यही तो भजन नहीं होने देता जीने की आशा, भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। भ्रातर यही निमीलिता से नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? ए देखो अभी आ, चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है। थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओगे। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जी हैं। राधे विष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। हित सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे यदि अभी शरीर छूट जाए और राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादया। ये तुम्हारे भाईजन, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतयः अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्याद्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी? स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम।
मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहाँ की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे, निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्य नारहत दुखते ही, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे भगवत मार्ग में चलोगे तो। कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए, समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना है। ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर, और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय। इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पितृमात्र, रुददपि यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही, लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका माँ श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे सन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। तो उनका मां बिना अनुमति के सन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो माँ गंगा स्नान करने चलते गए। तो वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले माँ मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले सन्यास की अनुमति देके कह दो सन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, सन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका माँ वचन देता हूं कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि माँ का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने माँ का संस्कार किया। रुददपि पितृ मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदुक्तिये। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे। बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं, हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है। और कठोर ऐसा जैसे नारियल, अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल को देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए, तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेशम, प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले लो, नहीं ये नहीं कह रहे।
हृदय को मोह ममता रहित करके उन्हीं के बीच में रखकर उनकी सेवा करते हुए खूब भजन करो। बोले तुमने क्यों नहीं किया? हमारे भाग्य में लिखा था। ये तुम्हारे लोगों के भाग्य में लिख दिया है। किसने लिखा है? ब्रह्मा ने नहीं लिखा, गुरु ने लिखा है। ये ब्रह्मा के लिखे भाग्य से नहीं। कुंडली देख लो अपनी, निकलवा लो कुंडली, उसमें लिखा हो कि बाबा जी बनेगा तो हमें बताना। ये गुरु भाग्य बदल दिए। ये संत जन जहां जाते हैं ना, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखार। संतों को भिक्षा देने का मतलब जानते हो? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबका नाश और महाभागवत पदवी प्रदान कर देना। जहां संत जाते हैं, जहां संत जूठन गिरती है, जहां संत वचन होते हैं, वहां माया की दाल नहीं गलती। वहां परमात्मा प्राप्ति के लिए उस जूठन से एक न एक पौधा तैयार होता ही रहता है। जहां संतों का चरणामृत गिरा और संतों की जूठन गिरी, वहां एक नया बीज प्रकट होता है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जे जन्म भयो। धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। ए जाना है श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाभ संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टः, हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छालाभ संतुष्टः, हम जो साधना कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायन के नवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, और जय और पराजय में। ये हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है। यह है साधना का फल और इस पर ध्यान प्रायान। समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। चित्त विक्षेप में या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम क्रोध लोभ, समान वृत्ति, विक्षेप नहीं, शांत। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, बहुत अमृत में। हम साधना कर रहे हैं, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति मिले या निंदा, विकार है या निर्विकार, पर हमारी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी निष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, पकड़ो पकड़ो इस बात को, अभी आनंदित रहोगे। हमें मतलब है नहीं अपने हृदय से, क्यों नहीं मतलब है? हमने दे दिया ना प्रभु को। बोले हमारा मन शांत नहीं, तो तुमने दिया क्या? यार किस तरह झूठे दानी हो,
शरणागति तो यही से होती, तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयुवाश्रिता, शरीर मन वाणी कर्म प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित, मैं सहित। अब हमारा क्या, ये तो हरि का है, प्रियाजू का है। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता वे या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, ये साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे। ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवद आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना यह साधक का लक्षण है। परिणाम में सुखी दुखी होना यह संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तो हम जीतना क्यों चाहें? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तो हम सुखी क्यों होना चाहें? हमें दुख वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे हैं। बने तो रघुबरते बने, और बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं, क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना। किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रख के तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया, भावे गाओ, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। अनुकूलता में तो सब गाते, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई। प्रतिकूलता में गाओ, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। आगे कह रहे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान, जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं।
उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठे हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? तो उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की, भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा की तरफ देख के, बाबा सबको बैठा लिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा, और कोई निंदा के चांस नहीं थे। इसी व्यवहार को सन्यासी हो करके ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया उनके, तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संग का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? कोई समझ, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वातीत तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते, तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। भक्त द्वंद्वातीत होता है। और विमत्सरा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये दोष बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे निकला। ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी है। ये बहुत बड़ी जगह से होती है, छोटे मोटे को तो समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, बड़े बड़े में ईर्ष्या होती है। जब अपने से अधिक किसी की प्रशंसा या सुख देखकर जलन जो होती है, उसे कैसे मत्सरता, ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या का किंचित मात्र भाव है तो चाहे जितना इष्ट कृपा करे, गुरु कृपा करे, वो जलेगा, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विचित्र है ये ईर्ष्या। विमत्सरहा, मत्सरता रहित होना चाहिए साधक को। सिद्ध पुरुष में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या इतना दोष सूक्ष्म है, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेव, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दुर्लभ है जो कंचन कामनी पर विजय प्राप्त किए हुए, वो भी ईर्ष्या पर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी की भी बड़ाई सुनकर उनकी निंदा करना शुरू कर देना, ये ईर्ष्या करवाती है। हाँ सब ठीक है भैया, ऐसे से निंदा कर देना, हृदय में उनके प्रति जलन होना। थोड़ी भी ईर्ष्या यदि हृदय में है तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं होने देगी। इसको मिटा दो। जिसके प्रति ईर्ष्या, उसके चरण वंदना करो, उसको हाथ जोड़ो, उसको और प्यार करो, जिससे ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ना होने पावे। ये अपनी कोशिश से होगा, दूसरे की कृपा से नहीं। आप ये मत समझे इसमें, ये ईर्ष्या सबसे बड़ा सूक्ष्म दोष है, और ये बड़े बड़े साधकों और संतों में भी जागृत हो जाए यदि सावधान न रहे तो ये बहुत बड़ा दोष। इसीलिए लिखा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसमें निंदा आदि दोष, बहुत गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो। इष्ट छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी।
मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म विषय ईर्ष्या मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है। ये ईर्ष्या बहुत मत्सर विमत्सरहा, भक्त विमत्सर होता है। चाहे जितना आपस में प्रेम हो, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो एकता, मित्रता, भाव, श्रद्धा सब नष्ट कर देगी। चाहे जितना प्रेम, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो बहुत दूरी बना देती है ईर्ष्या। वैर और भिन्नता ये पैदा करना इसका काम है। भिन्नता, दूरी बना देना और दुश्मनी पैदा कर देना, ये ईर्ष्या का काम है। साधक इस दोष से बचे, बड़ा भयानक दोष है ईर्ष्या। ये बहुत जल्दी हो जाता है। छोटों में तो कम होता है, बड़ों में ज्यादा होता है। छोटों में छोटे स्तर से होता है, एक दो व्यक्ति। ईर्ष्या बड़ों में बहुत जोर की होती है। सुना है हमने, शब्द सुने हैं, तो उससे लगा कि ये ईर्ष्या बहुत जोर की होती है। किसी की भी बड़ाई हो, फौरन निंदा, ये हमने सुना है, फौरन निंदा शुरू। हाँ ये तो ठीक है, पर लगा के उड़ गए, निंदा शुरू कर दी। ईर्ष्या बहुत विचित्र है। अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन, ये ईर्ष्या करा देती है और सारी तपस्या भजन सब खो देता है। ईर्ष्यालु, कुछ नहीं रह जाता ईर्ष्यालु के हृदय में। इसलिए भगवान कह रहे हैं विमत्सरा, सिद्ध पुरुष में तो होती नहीं है और साधक में इसे मिटानी होती। स्वयं से मिटेगी, ये बात ध्यान रखना। लाख उपाय करके देख लिया, नहीं गई, स्वयं से मिटना है। स्वयं जब तक नहीं मिटाना चाहोगे, ईर्ष्या नहीं मिटेगी। ईर्ष्या जिधर झुक जाए उधर द्वेष पैदा कर दे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे और नाश शुरू कर देती ईर्ष्या। बहुत बहुत विचित्र, बहुत। गुरु की बढ़ोतरी देखकर शिष्य को ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या शिष्य को हो सकती, सूली पे चढ़वा दिया, जहर खवा दिया, मारने का संयोग बना दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण पाए गए। ईर्ष्या, भला सदगुरु परब्रह्म, उनकी महिमा को देखकर ईर्ष्या कैसे हो सकती है? हो जाती है। जब अपने में गुणाभिमान होता है तब ईर्ष्या हो जाती है। यहां तक शिष्य की महिमा को देखकर गुरु के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। ऐसा भी, जबकि शिष्य तो अपना पुत्र, अगर उसकी महिमा बढ़ती है तो गर्व का विषय होता है कि हमारा ही तो बेटा है, हमारा ही तो वैभव है ये। पर ऐसा नहीं, जहर खिलाने की चेष्टा की गई शिष्य को। वो चरित्र में, रामानुजाचार्य जी के चरित्र में पढ़ के देख लीजिए। ईर्ष्या बड़े स्तर में प्रकट हो जाती है। अगर ब्रह्म बोध नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं, तो ये प्रकट हो जाएगा, ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। सदगुरुदेव भगवान के वचन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया ईर्ष्या से हो सकती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया, ये गुरुजनों के प्रति भी हो सकती है, शिष्य के प्रति भी हो सकती है, मित्र के प्रति भी हो सकती है, बहन बहन में हो सकती है, भाई भाई में हो सकता है, पिता पुत्र में, कहीं भी ये ईर्ष्या हो सकती है। और ये सर्वनाश के सिवा इसका कोई परिणाम नहीं होता। केवल नाश और पतन के सिवा इसको कोई परिणाम नहीं होता। ये शब्द याद कर। ईर्ष्या का केवल, किसी और का नहीं, अपना। ईर्ष्या केवल नाश और पतन के सिवा और कुछ नहीं देती है। इसलिए सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इस ईर्ष्या का अवश्य त्याग करें। श्री भगवान आगे कह रहे, क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च। साधक दोनों बात में समान भाव रखे, सिद्धावस्था और असिद्धि में। साधना सफल होती नहीं दिखाई दे रही तो भी हमारी सफल, राधा नाम व्यर्थ जाएगा क्या? वृंदावन वास, वृंदावन आना, सत्संग सुनना व्यर्थ जाएगा क्या? हमारे अंदर ठीक है, दिव्यता नहीं आ रही तो आज नहीं आ रही, कल आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। राधा राधा राधा, भगवान आदेश करे। क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च, कह रहे यदच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हम अपनी साधना को ठीक तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, दिव्यता नहीं आई, चमत्कार नहीं आई, तो मुझे बिल्कुल निराश नहीं होना है।
आज नहीं आई तो जाएगी कहां? अवश्य आएगी, क्योंकि खेती वही है भाई। किसी कोई आज फसल काट रहा है तो कल हमारा नंबर आ रहेगा काटने में। कहा हमको निराश नहीं होना है। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। सिद्ध असिद्धयो सबो भूत्वा। ऐसा लग रहा है कि मुझे साधना का बड़ा लाभ मिल रहा है तो फूलो मत। ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए करते हुए कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, तो चूक मत करना, लाभ निश्चित मिलेगा, समय का इंतजार करो। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, अर्थात तुम्हारी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए जो विधान कर रहे हो बहुत मंगल में कर रहे हैं। मैं नीच अधम इस योग्य नहीं हूं कि अभी स्थिति आवे इसलिए वैसे रख रहे। जैसे रखो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, सिद्ध पुरुष। तो साधक को ये लक्षण धारण करना है। कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा योगी कभी बंधता नहीं है। जो यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरहा, जो द्वंद्वों से अतीत है, ईर्ष्या रहित है, जैसे प्रभु रख रहे वैसे राजी है। और जो सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम है, उसको त्रिभुवन में कोई बांध नहीं सकता। वो जीवन मुक्त महापुरुष है। इसलिए भगवान इस श्लोक में सिद्धों के लक्षण बता रहे, साधकों को यही धारण करना है। कई प्रश्न आते हैं कि 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कुछ 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। कितने जन्म से तुम्हारा कितना हिसाब किताब जमा है? 6 महीने से किस कोटि का भजन कर रहे हो? कितने पाप नष्ट हो गए तुम्हें क्या पता है? ईमानदारी से आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप भजन करते रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, मान अपमान में सम रहो, लाभ हानि में सम रहो, सुख दुख में सम रहो। किसी से ईर्ष्या मत करो, ये ईर्ष्या सर्वनाश कर देती है। विमत्सरहा, ईर्ष्या, जिससे ईर्ष्या हो जाए उसकी चरण वंदना करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। जिससे ईर्ष्या करेगा वो वक्र दृष्टि से देखेगा इसे। अगर ये ना रहे तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा ईर्ष्या अनुभव कराती। सामने कमरे वाला अगर ना रहे ना तो बहुत बढ़िया भजन हो। अगर मैं कहीं ऐसी जगह रहूं कि इसका चेहरा ना देखना पड़े, ईर्ष्या ऐसा नहीं, हमारे अंदर कमी, उसको हमें दूर करना है, बाहर वाले से नहीं। हम अगर अपनी ईर्ष्या को सुधार लिए, सिद्धि असिद्धि में सम हो गए, जैसे मुझे प्रभु रख रहे हैं वैसे, अभी हमें परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। देखो भगवान की आज्ञा अनुसार चलोगे तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया अवसर है, निकल चलो, कोई विश्वास खाली न जाए। राधा राधा राधा, और सब कुछ सहना सीख जाओ, बस इसी से परमात्मा प्राप्ति होती है। 2 बातें जीवन में ध्यान रखो, भगवान का स्मरण न छूटे और सहन शक्ति। सहत सहत बाढ़े भगत, जितने सहनशील बनोगे उतने उच्च कोटि के महात्मा बन जाओगे। अंदर से, बाहर से भले पैजामा कुर्ता में रहो या स्त्री शरीर में रहो, अंदर से तुम्हारी स्थिति महान आत्मा की हो जाएगी। सहनशीलता और नाम स्मरण, ये 2 तुम्हें ऊंचाई में पहुंचा देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।